हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है सर। नहीं, जो टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। तो कोई ऐसे एग्जाम नहीं है सर बोर्ड का जिससे आपका 4 मार्क्स का रिएक्टिविटी सीरीज से एक सवाल नहीं आया है। लेकिन ये जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रहा है, इसको याद करना बहुत क्या है सर, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, बच्चे लोग याद करता है, बाकी कंफ्यूज होता है कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा टिप्स और ट्रिक लेके आए हैं, जिससे एक स्टेटमेंट्स आप सिंपली याद कर पाओगे, और जब भी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का आपका सवाल आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज में हम लोग को जो मेटल्स आए हैं बाबू, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी है। मींस जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, जो मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, घटते जा रहा है। जैसे पाया पोटासियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, अल्युमिनियम A, जिंक N, Zn, आयरन Fe, टिन Sl, लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag। ये जो आपको मेटल्स जो आपको सीरीज में दिख रहा है, वो रिएक्टिविटी जो दिख रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी दिख रहा है। तो हम लोग देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को लिए अगर बात करते हैं, तो जो हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या बाबू, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। The elements which are placed above the hydrogen gas are more reactive and the elements which are placed below the hydrogen gas, और जो आपको हाइड्रोजन से नीचे दिख रहा है, जैसे आपको हाइड्रोजन से नीचे दिख रहा होगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो जो हाइड्रोजन का आपको नीचे प्लेस्ड है उसको हम लोग बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आपको पता भी होगा, जब अपने हाथ में कुछ भी कंगन पहन रखे हो या कान में पहन रखे हो, ये सब गोल्ड सिल्वर का बना हुआ रहता है। ये रिएक्शन नहीं करता, आप कितना भी पानी में चले जाओ, हमारा दिन भर 24 घंटा ऑक्सीजन लगता रहता है। ये सब क्या हो, लेस रिएक्टिव है। इसको हम लोग नोबल मेटल के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को हम लोग नोबल मेटल भी बोलते हैं। तो क्या हुआ रिएक्टिविटी सीरीज सर? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द मेटल्स आर अरेंज्ड in metals are arranged in decreasing order of their reactivity, decreasing order of their reactivity। मींस इसका मतलब क्या है सर, जो मेटल अरेंज्ड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में है। हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी एलिमेंट प्लेस्ड है वो मोर रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट प्लेस्ड है वो लेस रिएक्टिव है। बाकी इसको याद करने का जो आपको ट्रिक है वो बता रहा है। नहीं देखो, ये वाला टिप्स आपको याद करना है, नहीं जिससे आपको आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप याद कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज का जो भी आपका सवाल होगा आप डायरेक्ट आराम से बना पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है या एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जो आपका टिप्स है वो है पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक a Jew in low humid country more satisfactorily। ये जो आपका स्टेटमेंट बताया गया है, इस स्टेटमेंट से आप रिएक्टिविटी सीरीज को आसानी से लर्न कर सकते हो। बहुत आसान है। देखो क्या है, बोलता है पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंट्री मोर सैटिस्फैक्टरी। तो सर इसको कैसे रिलेट कीजिएगा? जो आपको ये दिख रहा है आपको सीरीज, उसको याद करने के लिए इसको कोई दिमाग नहीं लगाना कि पोटासियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सर जब भी 4-5 को आपको एलिमेंट दे देगा एग्जाम में तो आप कंफ्यूज होगे कि मोर रिएक्टिव कौन है, फिर याद करोगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद कर लेना है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंट्री मोर सैटिस्फैक्टरी। देखो यहाँ से कैसे होगा, पॉपुलर पी से क्या होता है, पोटासियम, तो पॉपुलर पोटासियम, एस से साइंटिस्ट, तो यहाँ पर आपका सोडियम, सी से आपका होता है कैल्शियम, एम से क्या होता है आपका बाबू मैग्नीशियम, ए से अल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन। दिख रहा आपको इन नहीं, ये आपका आ गया आई से आयरन, एल से आपको लीड, आई से आयरन, एल से लीड, एच से आपको क्या हो गया हाइड्रोजन, सी से आपको क्या हो गया कॉपर, एम से हो गया मरकरी, और एस से क्या हो गया सिल्वर। नहीं तो सिर्फ आपको ये याद कर लेना है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द, यहाँ पर लगा सकते हो इन द
क्योंकि अगर दा लगा देते तो आपको यहाँ पर टीन भी था, नहीं कैसे बोलना है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ टीम इन द लो मिड कैन बी मोर सेटिस्फैक्टरी। अगर आप सिर्फ ये स्टेटमेंट याद कर पाते हो सर तो आपका 4 मार्क्स बोर्ड में पक्का है, क्योंकि कभी भी सवाल ऐसा नहीं आता है जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज से नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका से बता दिया गया। अगर आप यह स्टेटमेंट याद कर रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। डायरेक्ट रफ में क्या करना, एक सीरीज उतार लेना, नहीं सीरीज उतार का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर है मोर रिएक्टिव है। दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव कैल्शियम है, कैल्शियम से मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है। तो प्लीज सिर्फ इसको याद करना। इस क्लास में हम बस आपको यही समझा रहे हैं कि बहुत मेरे बच्चा का बोल रहा था सर बहुत मेरे क्योंकि हम जो खुद है ऑफलाइन क्लासेस में लेते हैं तो बच्चा से पूछता है चल रहे बताओ रिएक्टिविटी से ले जाओ मेटल्स क्या है, तो कंफ्यूज हो जाता है, कभी सिल्वर को ऊपर गोल्ड के नीचे मैग्नीशियम को ऊपर नीचे। तो इसीलिए हम एक सोचे कि एक छोटा सा ट्रिक आप लोग को बता दें जो आपको काम में है। ये चीज प्लीज याद कीजिएगा, पॉपुलर सेंटेंस कैन मेक अ जो इन द लो मिड कैन बी मोर सेटिस्फैक्टरी। तो चलिए बस यही हम आपके लिए लेके आए थे ट्रिक, नहीं तो आज का क्लास आपका इतना ही, आपको मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आया या आपको ट्रिक अगर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा हम लोग साइंस मैथ का ट्रिक ढेर सारा आपके पास लेके आते रहेंगे, नहीं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज थोड़ा सा आप अपना सपोर्ट दिखाइए और यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।